हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का हिंदी में प्रोजी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको मैं आसान तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए, तैयारी 24 मार्च की, यूपी बोर्ड 2022, प्रोजी सुंदर रेड्डी साहित्य परिचय। तो मैं जीवन परिचय पहले आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। और चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये जो प्रो का इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर रेड्डी या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1919 ईस्वी में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। उसके अकॉर्डिंग इनका जीवन परिचय में, उसके अकॉर्डिंग, उस तिथि के अकॉर्डिंग इनका जन्म आपको याद रहेगा 1919 में। ठीक है, 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी और तेलुगु में हुई थी, परंतु इन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में की। ठीक है, और उच्च शिक्षा इन्होंने हिंदी में की। कई वर्षों तक ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने दो भाषा से अपनी शिक्षा करी, संस्कृत से और तेलुगु से, परंतु इन्होंने उच्च शिक्षा किससे करी थी? हिंदी में। हिंदी के अकॉर्डिंग चलते इन्होंने कई वर्षों तक के आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष रूप में कार्य किया। ये अध्यक्ष रहे। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया। फ्रेंड, जीवन परिचय में आपको सिर्फ इतना लिखना है। अगली हेडिंग आप डाल देना पेपर में, साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में तो आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखाया है, बस इतना लिख देना। जीवन परिचय में इतना लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं साहित्य परिचय में। तो साहित्य परिचय में फ्रेंड आप लिख देना कि हिंदी के विकास और प्रगति। ये देखिए, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। सराहनीय क्या है? योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रो जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिमाण दिया है। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रो जी सुंदर रेड्डी, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रो जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। तो हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रो जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिमाण दिया है। इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, ये तमिल लिखा है फ्रेंड, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, 3 भाषा याद रखना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एक भाषा और है जो कि मलयालम है। मलयालम, ठीक है, मलयालम साहित्य की रचना की है। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से, हिंदी भाषाओं के लिए इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषी होते हुए भी, ये तेलुगु भाषा से पढ़े थे। संस्कृत शुरुआत में इनका जीवन परिचय में हमने दिखाया आपको कि तेलुगु और संस्कृत भाषा के, ये देखिए, संस्कृत और तेलुगु भाषा में इन्होंने शिक्षा करी, परंतु उच्च शिक्षा इन्होंने हिंदी से की। और उनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। रचनाएं देखते हैं तो हम लिखेंगे रचनाएं, और ये जो मैंने काले से डाला है आप नीले से डालिएगा। इनकी अनेक रचनाएं हैं। अनेक रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पे आती है साहित्य और समाज। फर्स्ट पर क्या है? साहित्य और समाज। सेकंड पे है मेरे विचार। थर्ड पर है आपका सोच और बोध। और फोर्थ में है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी वीडियो तुरंत बना के आपको दूंगा, और आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर जो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कौन सी वीडियो आपको चाहिए।
थैंक यू।